आगे बढ़ते बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की। और ऑपरेशन सिंदूर की शौर्य गाथा के आज 30 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन पाकिस्तान की नींद अब भी उड़ी हुई है। सिर्फ इसीलिए नहीं कि भारत सिंधु जल समझौता रद्द करने से पीछे नहीं हटा, सिर्फ इसीलिए नहीं कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान किया है, बल्कि इसलिए कि शुक्रवार को पीएम मोदी ने चिनाब रेल ब्रिज का उद्घाटन और वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी। पाकिस्तान को सीधा संदेश भी दे दिया। संदेश ये दिया कि जम्मू कश्मीर का विकास रुकेगा नहीं और न ही कश्मीर के युवाओं के हाथों में अब पत्थर और बंदूक कोई थमा सकता है। मोदी का चिनाब चक्रव्यूह। 6 मई की वो रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। जन्नत में सबसे ऊंचा ब्रिज, टेंशन में पाकिस्तान चीन। यहाँ के नौजवानों को सपने पूरा करने से अगर रुकावट बनती है तो उस बाधा को पहले मोदी का सामना करना पड़ेगा। हाथों में ये तिरंगा यूं ही नहीं लहराता है, जब इतिहास बनता है तब ये तिरंगा ऐसे लहराता है। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल फीते खोलकर ये बता दिया कि रुकावटों का दौर खत्म हो गया है। अब कश्मीर दोनों हाथों से विकास के पथ पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। चिनाब घाटी पर सीना ताने आन बान शान से खड़ा ये दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च रेल ब्रिज इतना ऊंचा है कि इसमें आईफिल टावर समा जाए। पाकिस्तान की काट तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर जोरदार प्रहार किया। जम्मू कश्मीर की कटरा की धरती से उठी आवाज, जिसे सुन इस्लामाबाद की नींव हिल गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुन चुनकर पाकिस्तान के गुनाह गिनाए। आतंक का पोषक, पर्यटन का दुश्मन, मानवता का हत्यारा, यही है पाकिस्तान का असली चेहरा। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो कुछ हुआ वो इसी का उदाहरण है। पाकिस्तान ने पहलगाम में इंसानियत और कश्मीरियत दोनों पर वार किया। उसका इरादा कश्मीर के मेहनतकश लोगों की कमाई को रोकना था, लेकिन पाकिस्तान को जवाब मिला, और ऐसा जो उसकी सोच से परे था। ठीक 1 महीने बाद 6 मई की वो रात जब ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को राख में बदल दिया। ठीक 1 महीने पहले 6 मई की वो रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। कटरा से प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकिस्तान पर चुन चुनकर प्रहार किया। ऐसा वार जिसकी आवाज सुनकर पाकिस्तान भी दहल उठा। पीएम ने बताया कि भारत की फौज ने वो किया जो दुश्मन ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर आतंकवाद के अड्डों को मटिया मेट कर दिया गया। पाकिस्तानी फौज और आतंकियों ने कभी सोचा नहीं था कि भारत पाकिस्तान में सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर के आतंकवादियों पर इस तरह वार करेगा। बरसों की मेहनत से उन्होंने आतंक की जो इमारतें बनाई थी वो कुछ ही मिनटों में खंडहर में बदल गई है। और ये देख पाकिस्तान बुरी तरह बौखला गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि कैसे भारत के हमले से बौखलाए कायर आतंकिस्तान ने अपनी खींच जम्मू के पुंछ और दूसरे इलाकों पर निकाली। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ किया कि अब जम्मू कश्मीर बदल चुका है। अब कश्मीर आतंक के खिलाफ खड़ा है। कटरा से निकली आवाज और सिंदूर की सच्चाई, ये साफ है कि अब पाकिस्तान का हर झूठ, हर हमला उसे ही महंगा पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज का तोहफा दिया,
तो विपक्ष के पेट में दर्द होना ही था। कांग्रेस नेता जयराम रमेश यहां भी पीएम मोदी को कोसने में पीछे नहीं रहे। किसने किया काम और किसने जताया नाम, ये सवाल उठता है हमेशा। और प्रधानमंत्री जो पहले काम किए गए हैं उसका श्रेय लेने में वो बहुत आगे है, उनका कोई मुकाबला नहीं। कांग्रेस के नेता मोदी पर सवाल खड़े कर तो रहे हैं, लेकिन उन्हें खुद के सहयोगी का बयान जरूर सुनना चाहिए। खुद कैसे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला मोदी के लिए क्या कह रहे हैं। आज जो अंग्रेज पूरा नहीं कर पाए वो आपके हाथों पूरा हुआ और जम्मू कश्मीर की वादी को बाकी मुल्क के साथ जोड़ दिया गया। चिनाब रेलवे ब्रिज पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के ये शब्द उन विरोधियों के कानों में गूंजते रहेंगे जो विकास होने पर भी मोदी सरकार का विरोध करने पर तुले रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ते बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की। और ऑपरेशन सिंदूर की शौर्य गाथा के आज 30 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन पाकिस्तान की नींद अब भी उड़ी हुई है। सिर्फ इसीलिए नहीं कि भारत सिंधु जल समझौता रद्द करने से पीछे नहीं हटा, सिर्फ इसीलिए नहीं कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान किया है, बल्कि इसलिए कि शुक्रवार को पीएम मोदी ने चिनाब रेल ब्रिज का उद्घाटन और वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी। पाकिस्तान को सीधा संदेश भी दे दिया। संदेश ये दिया कि जम्मू कश्मीर का विकास रुकेगा नहीं और न ही कश्मीर के युवाओं के हाथों में अब पत्थर और बंदूक कोई थमा सकता है। मोदी का चिनाब चक्रव्यूह। 6 मई की वो रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। जन्नत में सबसे ऊंचा ब्रिज, टेंशन में पाकिस्तान चीन। यहाँ के नौजवानों को सपने पूरा करने से अगर रुकावट बनती है तो उस बाधा को पहले मोदी का सामना करना पड़ेगा। हाथों में ये तिरंगा यूं ही नहीं लहराता है, जब इतिहास बनता है तब ये तिरंगा ऐसे लहराता है। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल फीते खोलकर ये बता दिया कि रुकावटों का दौर खत्म हो गया है। अब कश्मीर दोनों हाथों से विकास के पथ पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। चिनाब घाटी पर सीना ताने आन बान शान से खड़ा ये दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च रेल ब्रिज इतना ऊंचा है कि इसमें आईफिल टावर समा जाए। पाकिस्तान की काट तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर जोरदार प्रहार किया। जम्मू कश्मीर की कटरा की धरती से उठी आवाज जिसे सुन इस्लामाबाद की नींव हिल गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुन चुनकर पाकिस्तान के गुनाह गिनाए। आतंक का पोषक, पर्यटन का दुश्मन, मानवता का हत्यारा, यही है पाकिस्तान का असली चेहरा। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो कुछ हुआ वो इसी का उदाहरण है। पाकिस्तान ने पहलगाम में इंसानियत और कश्मीरियत दोनों पर वार किया। उसका इरादा कश्मीर के मेहनतकश लोगों की कमाई को रोकना था, लेकिन पाकिस्तान को जवाब मिला, और ऐसा जो उसकी सोच से परे था। ठीक 1 महीने बाद 6 मई की वो रात जब ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को राख में बदल दिया। ठीक 1 महीने पहले 6 मई की वो रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। कटरा से प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकिस्तान पर चुन चुनकर प्रहार किया। ऐसा वार जिसकी आवाज सुनकर पाकिस्तान भी दहल उठा। पीएम ने बताया कि भारत की फौज ने वो किया जो दुश्मन ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर आतंकवाद के अड्डों को मटिया मेट कर दिया गया। पाकिस्तानी फौज और आतंकियों ने कभी सोचा नहीं था कि भारत पाकिस्तान में
सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर के आतंकवादियों पर इस तरह वार करेगा। बरसों की मेहनत से उन्होंने आतंक की जो इमारतें बनाई थी वो कुछ ही मिनटों में खंडहर में बदल गई है। और ये देख पाकिस्तान बुरी तरह बौखला गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि कैसे भारत के हमले से बौखलाए कायर आतंकिस्तान ने अपनी खींच जम्मू के पुंछ और दूसरे इलाकों पर निकाली। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ किया कि अब जम्मू कश्मीर बदल चुका है। अब कश्मीर आतंक के खिलाफ खड़ा है। कटरा से निकली आवाज और सिंदूर की सच्चाई, ये साफ है कि अब पाकिस्तान का हर झूठ, हर हमला उसे ही महंगा पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज का तोहफा दिया तो विपक्ष के पेट में दर्द होना ही था। कांग्रेस नेता जयराम रमेश यहां भी पीएम मोदी को कोसने में पीछे नहीं रहे। किसने किया काम और किसने जताया नाम, ये सवाल उठता है हमेशा। और प्रधानमंत्री जो पहले काम किए गए हैं उसका श्रेय लेने में वो बहुत आगे है, उनका कोई मुकाबला नहीं। कांग्रेस के नेता मोदी पर सवाल खड़े कर तो रहे हैं, लेकिन उन्हें खुद के सहयोगी का बयान जरूर सुनना चाहिए। खुद कैसे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला मोदी के लिए क्या कह रहे हैं। आज जो अंग्रेज पूरा नहीं कर पाए वो आपके हाथों पूरा हुआ और जम्मू कश्मीर, कश्मीर की वादी को बाकी मुल्क के साथ जोड़ दिया गया। चिनाब रेलवे ब्रिज पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के ये शब्द उन विरोधियों के कानों में गूंजते रहेंगे जो विकास होने पर भी मोदी सरकार का विरोध करने पर तुले रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।